हाय संतोष जी। हाउ क्या आर हाल यू? चाल? आई एम गुड। बढ़िया। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, जैसे सब लोग हैं वैसे ही हम भी हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं आप लॉकडाउन में? कुछ नहीं, घरों में बंद है, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। आजकल ये सब नई नई चीजें शुरू हो चुकी हैं। हाँ। अभी एक नई जीवन शैली आ गई है और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम सब लोगों को। और ये कुछ वक्त तक ऐसे ही चलने वाला है। हाउ आर यू? कैसी हैं आप? क्या चल रहा लाइफ में? बस बस ठीक है। लोगों से बातें कर रहे हैं, घर बैठे बैठे यही काम है अभी, और तो कुछ काम है नहीं। Right, बाहर right. निकल नहीं सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल अभी तो वही है। और अभी आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे क्या बढ़ना है, तो वेट कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा हमें गाइड करेंगे, हम उसी को फॉलो करने वाले हैं। बिल्कुल, हम लोग बहुत अच्छे से हम इंडिया इज गोइंग वेरी गुड अराउंड क्या दिस टाइम। वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। हाँ, संतोष जी, क्या आप इन दिनों इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं? सब देख रहे हैं लोग क्या क्या चल रहा है दुनिया में? बहुत ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा बहुत। आजकल तो क्या हो गया है कि अभी एक ये कोरोना वायरस ऐसा हो गया है कि अभी सारी बातें इसी की हो रही हैं। हर जगह बात यही हो रही है। बहुत लोग परेशान हैं और गरीबों का बहुत बुरा हाल है। तो अब वो सब दुआ कर रहे हैं किसी तरह ये जो अजाब आया है हिंदुस्तान में, और ये जो एक ऐसी चीज हो गई है, ये थोड़ी सी सही हो जाए तो हम लोगों की जिंदगियां थोड़ी बेहतर हो और हम बैक टू नॉर्मल हो। और अभी तक जो मुझे लग रहा है सरदर्द, ये इतना आसान शुरू में लग रहा था, लेकिन अब नहीं लग रहा कि ये इतना आसान है। सो इट इज गोइंग टू टेक टाइम और हमें बहुत सारा पेशेंस रखना पड़ेगा इसके लिए, बहुत सारा। संतोष जी, हाँ, हमारी जो पहले मुलाकातें होती थी, बिग बॉस के बारे में हम बात करते थे, और आप सिद्धार्थ शुक्ला को पूरे तरीके से 100% आपने सपोर्ट किया। हाँ जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। हाँ, आप उनको जानते भी नहीं थे, आपने उनको सपोर्ट किया था। मैंने उनके गेम को सराहा और उनका जो अंदाज़े बयां था शो में सिद्धार्थ शुक्ला का, वो बहुत अद्भुत था, बहुत अलग था और बड़ा बेहतरीन गेम खेला उन्होंने। और बहुत करेक्ट इंसान है वो। सिद्धार्थ शुक्ला बहुत करेक्ट आदमी है। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। आगे भी कभी कुछ बहुत अच्छा करेंगे तो अगर मौका लगा, और मैं तो जरूर सपोर्ट करूंगा उनको हमेशा। आपसे कुछ बातचीत उनकी हो पाई? नहीं, मैं सरिता, यू नो हाउ इट इज। मैं थोड़ा सा रिजर्व इंसान हूँ। और जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मैंने सिद्धार्थ को सपोर्ट किया, तो वो एक कोई ऐसा नंबर गेम नहीं था कि मुझे कोई नंबर बनाना है सिद्धार्थ शुक्ला से और ऑल दैट। वो भी एक कलाकार है, मैं भी कलाकार हूँ। वो भी काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं क्योंकि बिग बॉस का एक्स कंटेस्टेंट रह चुका हूँ, सीजन 6 में था मैं। तो सीजन इसमें 13 में जो है, जब मैंने सिद्धार्थ शुक्ला को देखा, तो आई थिंक उस सीजन के बाद ये वो सीजन था जो मैंने फॉलो किया, और उसका सबसे बड़ा रीजन सिद्धार्थ शुक्ला था। मुझे लगा यार ये बड़ा करेक्ट गेम खेल रहा आदमी, और इसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी जब बाकी के 12, 13, 14 लोग आपके ऊपर एक साथ टूट पड़ते हैं ना। तो वो पेशेंस कमाल का उस इंसान ने रखा। तो वो उस चीज को मैं अप्रिशिएट करता गया। और फिर ऐसा हुआ कि आप आई, आपने बोला आप शुक्ला जी एक आपका व्यू जान लेते हैं कि क्या है बिग बॉस 13 में आपकी क्या आपको क्या, कौन सही है कौन गलत है। फिर ऐसे करते करते बाकी लोग आने लग गए। आप पानी पीते रहिए, बहुत जरूरी है पानी पीना। गर्मियां भी हो रही हैं अभी, तो ज्यादा पानी। हाँ। तो उसके बाद क्या हो गया कि फिर और भी लोग आते गए, तो वो अचानक से ऐसा हो गया कि मैं बड़ा एक्टिव लगने लगा कि अरे यार संतोष शुक्ला तो यार इंटरव्यू पे इंटरव्यू चल रहे हैं। और सो वो मैं मना नहीं कर पा रहा था। अदरवाइज यू नो इट्स लाइक दैट सरिया की सिद्धार्थ शुक्ला को जो मैंने सपोर्ट किया ना, वो कोई ऐसा नंबर गेम नहीं है। वो ही इज ऑल्सो एन एक्टर, आई एम ऑल्सो एन एक्टर। और हम तो सलमान खान हमारे बड़े भाई हैं, तो हम उस फैमिली को बिलोंग करते हैं, उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। हमारा जो बैठक होती है वो वहां पे होती है। सलीम साहब इज लाइक हमारे फादर फिगर है। सो मतलब अगर ऐसी कोई बात बोले कि नंबर बनाने का गेम था, तो वो नंबर वहां बना ले, वो ज्यादा फायदेमंद होगा, है ना। बाकी सिद्धार्थ से कभी मुलाकात होगी तो जरूर मिलेंगे, और गले लगाऊंगा उसको, बोलूंगा मेरे शेर, ये एक शेर बोल रहा है दूसरे शेर को, तू जाबाज सिपाही था बिग बॉस का,
और कोई दूसरा विजेता बनने के लायक ही नहीं था। अगर कोई मुझे बोलता है कि नहीं नहीं यार उसको बन जाना चाहिए था, शुक्ला था। बाकी और कंटेंट अच्छे बहुत पसंद है, मैंने हमेशा उनका नाम लिया। आरती सिंह जो है वो बहुत ही उन्होंने जिस डिग्निटी के साथ इस गेम को खेला है ना, जो उन्होंने अपनी पूरी इज्जत को बरकरार रखते हुए इतनी तरीके से वो बाहर निकली, और जो भी था वो उनकी अपब्रिंगिंग नजर आती है उसमें, उस शो में उनकी अपब्रिंगिंग नजर आती है। उनका क्या किस तरीके की उनकी अपब्रिंगिंग। संतोष जी, बात आपने, मुझे याद है आपने शहनाज को बहुत सपोर्ट किया था क्योंकि आपको शहनाज बहुत पसंद थी, और हमने दंगल जो शुरू किया था वहां पर आपने शहनाज के बारे में बहुत कुछ कहा था। आपको याद है कि नहीं याद है? याद है। उसके बाद सिद्धार्थ और शहनाज का गाना आया, गाने को बहुत सफलता मिली, भुला दूं का गाना देखा आपने? वो गाना गाना देखा मैंने, बुला दूंगा गाना बहुत अच्छा था। एंड आपको आवाज आ रही मेरी? कैन यू हियर मी? मुझे तो आ रही है, लोगों को आ रही है भाई। जैसे आवाज देगी आप कमेंट करना। हाँ भाई, आवाज नहीं आए तो कमेंट करना, क्योंकि आवाज की दुनिया कमेंट आ जाएगा, तुरंत कमेंट आ जाएगा। आवाज की दुनिया के दोस्तों को संतोष शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैम छो केड़वाल है, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, अल्लाह। रमजान मुबारक हो मेरे सभी मुसलमान भाइयों को। दुआ करिए कि हालात बेटर हो मुल्क के। सो शहनाज पे आते हैं। शहनाज ऑफ कोर्स मुझे बहुत पसंद थी, अभी भी पसंद है शहनाज मुझे। और शहनाज जो है वो बड़ी कमाल की इंसान है, और बहुत चुलबुली है, बहुत ही मजेदार है, बहुत जैसी वो दिख रही हैं अभी, क्योंकि मेरा कोई ऐसा राब्ता नहीं हुआ उनसे, कोई ऐसी मेरी मुलाकात नहीं हुई अभी। सो मैं बहुत ज्यादा उनके बारे में इतना नहीं बोल सकता हूँ कि भाई वो जितना हमने शो में देखा उतना वो मुझे लाजवाब लगती है। शहनाज गिल लाजवाब है और बहुत कमाल है। इसको क्या बोलते हैं, शहबाज को मैंने बीच में कुछ कॉल किया था, पता नहीं, आई डोंट नो, फॉर कुछ तो काम रहा होगा, तो बोलता है भाई आई विल कॉल यू इन सम टाइम। मैंने इट्स ओके, नॉट रिक्वायर्ड। होता है, चाय से ज्यादा केटली गर्म हो जाती है कई बार। तो शहबाज साले संतोष शुक्ला का फोन नहीं उठाएगा तो मुंबई से उठा लिया जाएगा, तू याद रखना। हमारे हाथ बहुत लंबे हैं। मेरी जान, लव यू, जोक्स अपार्ट। अच्छा है, बट भुला दूंगा गाना यार मुझे सरदार जी बहुत पसंद आया, और वो गाना मैंने रिपीट में देखा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं क्यों। रीजन बता देता हूँ उस गाने को पसंद आने का रीजन। उसका रीजन क्या है कि सिद्धार्थ शुक्ला एक मंझे हुए कलाकार है, एक एक्टर है, उनको एक्टिंग की परिभाषा पता है। उन्होंने बहुत सोच समझ के गाना चुना, जो ऐसा गाना था जिसमें उनका परफॉर्मेंस निकल के आया। वो ये गाना ये दर्शाता है कि कितने एक्सप्रेसिव हैं हमारे सिद्धार्थ शुक्ला जी। और वैसे भी शुक्ला जो होते हैं वो बड़े एक्सप्रेसिव होते ही हैं, उनको अपनी बात कहनी आती है, उनका अंदाज दुनिया। उन्होंने कहा बहुत जल्द हमारा वक्त बदलने वाला है आफ्टर कोरोना वायरस, इंशाल्लाह, आमीन। तो सिद्धार्थ शुक्ला बहुत ही एक्सप्रेसिव लगे हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस लगा है। शहनाज के साथ केमिस्ट्री अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं है। शहनाज की एक्टिंग में थोड़ी फीस माफ है, उनको अभी एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। और शहनाज गिल अगर एक्टिंग सीख लेंगी तो खूबसूरत तो लगती ही है वो, और वो जब एक्टिंग सीख लेंगी तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा उनके लिए। तो पंजाब इंडस्ट्री थोड़ी अलग है, और रियलिटी शोज में जो होता है वो एक्टिंग होती नहीं है, बिकॉज यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी रियल एंड यू आर प्लेइंग योर कार्ड्स, यू नो, जितना अच्छा खेल पा रहे हो। तो ये मुझे लगता है कि शहनाज गिल को थोड़ा सा अपनी एक्टिंग पे ध्यान देना पड़ेगा अगर उनको एक्टिंग में काम करना चाहता है। अच्छा, संतोष जी से मेरी राय थोड़ी सी अलग है। इनफैक्ट मुझे लगा कि इस गाने में 2 एक्सप्रेशन शहनाज के बहुत अच्छे थे, जो मैंने रिव्यू में भी कहा था। मेरी काफी अच्छा मैच्योर उनका एक्सप्रेशन था। बहरहाल हम 2 अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय हो सकती है। नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको अपनी बात कहने का हक है। आपको जरूर बिल्कुल ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि आपको जो है वो एक चीज पसंद है और मुझे भी वो चीज पसंद आए, वरना फिर मतभेद नहीं होगा, हमारी बातों में जो है वो बहस नहीं होगी, और जब बहस नहीं होगी तो मुद्दे नहीं उठेंगे, और मुद्दा नहीं उठेगा तो फिर फीफा फूज में मसाला नहीं आएगा। सरदार शुक्ला जी, वैसे इस बार के बिग बॉस वाले बहुत तड़का लगा रहे हैं। बाहर आने के बाद भी अब लगभग मार्च अप्रैल 2 महीने 2.5 महीने हो गए, लेकिन अब तक सबके ट्रेंड चल रहे हैं, अब तक उनके झगड़े हो रहे हैं,
अभी व्हाट्सएप ग्रुप एक है नहीं है, सिद्धार्थ और पारस की बातचीत नहीं हो रही है, फिर अरहान और रश्मि के बारे में कुछ खबर। अच्छा, अरहान और रश्मि के बारे में आपको पता चला जब रश्मि की बैंक स्टेटमेंट्स लीक हो गई और जिससे पता चला कि 15 लाख रुपए जो है वो अरहान ने चंपत कर दिए। तो अब तक हम शादियों के बारे में जानते थे। नहीं, मैं पता है इसमें एक बात सरिता जी जरूर कहना चाहता हूँ, और ये मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है। पता है क्या है कि ये बड़ा पर्सनल मैटर हो जाता है। जब आप बिग बॉस के शो के अंदर थे ना, तो वहां पे एक दूसरे के कपड़े फाड़ना बनता है, ठीक है, वो शो ही ऐसा है, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल शो है। वहां पे अगर कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो वो शो की टीआरपी नहीं आएगी, आप शो में नजर नहीं आएंगे। बट अभी शो के बाहर आने के बाद ना, ये पर्सनल चीजों को बाहर जितना ना लाए मुझे लगता है बेहतर होगा। और रश्मि से मैं थोड़ी कम उम्मीद करता हूँ, क्योंकि वो बड़ी सीनियर एक्ट्रेस है, इतना अच्छा काम किया उन्होंने, इतना अच्छा माशाल्लाह नाम बना के रखा है। तो आई थिंक उनको ये छोटी बातों में, ओछी बातों में पड़ना नहीं चाहिए। उनका जो एक वर्चस्व बना हुआ है ना कहीं वो नीचे आ जाएगा, कहीं ना कहीं वो आएगा, 100% आएगा। बाकी अरहान के लिए मैं अरहान को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अरहान खान के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, मुझे ऐसा लगता है कि तुम आदमी ठीक हो, ये मेरी राय है अपनी, है ना, तुम आदमी ठीक हो, उलझ गए हो थोड़ा सा। अब ये वक्त मिला है तुमको लॉकडाउन का, अब इसमें जो है थोड़ा सुलझा लो चीजों को। और दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि ये अब इसको मत लाओ आगे, बहुत ज्यादा मत खींचो इसको, क्योंकि खींचने के बाद एक लास्टिक होती है, उसमें भी वो फटने लग जाती है, तो वो खराब हो जाएगा। तो रश्मि को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है वो इतनी ज्यादा नेगेटिविटी मत लाओ लाइफ में यार। अभी हमारे मोदी जी ने भी कहा है कि भैया सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाओ, इमोशनल डिस्टेंसिंग कम करो, माफ कर दो, छोटी चीजों को माफ कर दो। अभी प्रलय आ गई है, ये प्रलय का वक्त है, इसमें अब माफ कर दो, लोगों को माफ करना सीखो। कोई बात नहीं, अरहान ने 15 लाख रुपए निकाल लिया आपके अकाउंट से, अब ये कभी ना कभी तो अरहान आपके बड़ा क्लोज रहा होगा ना, कभी ना कभी तो अरहान आपके इतना क्लोज होगा कि उसको एक्सेस था आपके अकाउंट का, आपके घर की चाबियों का, आपकी पर्सनल लाइफ का। तो अब वो जब क्या होता है ना, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, तो उसमें मत जाओ, क्योंकि फिर वो एक एक करके वो पटे खुलेंगी और वो खराब होता चला जाएगा, गंदा। और अभी ये बिग बॉस तो चल नहीं रहा है, तो अभी बाहर आ गए हो सब लोग, अब इसको रिलैक्स हो जाओ। अच्छा, दूसरा एक और आप जो बोल रहे हैं ना, ये धड़ाधड़ कंट्रोवर्सीज, अभी मार्च अप्रैल आ गया है, मई आने वाला है, ये लोग अभी तक कंट्रोवर्सीज में लगे हुए हैं। सो मैं आपको बता देता हूँ उसका एक और रीजन है सरिता जी। क्या हुआ कि ये सीजन सबसे बड़ा हिट था बिग बॉस 13, और इन लोगों को बहुत सारे इवेंट्स और बहुत सारा काम मिलता, बड़े फेमस होते हैं, दे कुड हैव मिंटेड मनी लाइक एनीथिंग। बट अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी महामारी आ गई, एक ऐसी अधूनी घटना घट गई जिसके बारे में अंदाजा था नहीं किसी को। तो अब ये सब हो गए हैं परेशान। तो अब क्योंकि ऐसा ना हो कि मई जून तक, जब तक ये लॉकडाउन हटे, हमको लोग भूल जाएं, तो हमको ना भूले। भूलने नहीं दूंगा, भूलने नहीं दूंगा, भूलने नहीं दूंगा। और क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए कुछ ना कुछ बम फोड़ते रहने का सोशल मीडिया पे, ताकि लोग बोले अरे हाँ देवोलीना तो थी ना बिग बॉस में, देवोलीना थी, करेक्ट है। वैसे देवोलीना के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देवोलीना अच्छी है बेचारी, उनको धमकियां वमकियां आ गई, वो थोड़ा अफसोस हुआ, और उनको यही मैं कहना चाहता हूँ कि देवो मेरी जान, भी कहा गया तो सब अच्छा होगा। देवोलीना बंगाली हैं, और बंगाली लड़कियां बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं और बड़ी अपीलिंग होती हैं, और मैं डेट कर चुका हूँ एक बंगाली लड़की को, देयर वाज अ टाइम, नाम नहीं ले सकता उनका, और बहुत ही प्यारी लड़की थी। तो आई एम श्योर देवोलीना भी वैसी ही बहुत प्यारी होंगी। बट ये है कि देवोलीना कोई भूलेगा नहीं आपको। अभी जून जब भी लॉकडाउन सरकार हटाएगी, कोई नहीं भूलेगा, कोई नहीं भूलेगा। हाँ, सीजन 14 जब आएगा, सितंबर या अक्टूबर नवंबर जब भी आता है, तब शायद थोड़ा लोग भूलने लग जाएंगे। तो अभी लॉकडाउन के बाद कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, अच्छा काम भी मिलेगा, कुछ हो सकता है सितंबर तक कुछ 1-2 इवेंट भी मिले। तो इतना आतुर मत हो और इतना चातुर भी मत बनो कि कुछ भी न्यूज में डाल दो। और वैसे आसिफ हिमांशी के बारे में, उनके गाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे क्यूट लगा यार गाना, वो क्यूट लगा। कभी कभी वो गाना गुनगुना देता हूँ मैं, वो पता नहीं क्यों। तो वो उसका रीजन आसिम और हिमांशी नहीं है, उसका रीजन है नेहा कक्कड़।
क्योंकि वो बहुत अद्भुत सिंगर है, वो बहुत अच्छा गाती हैं, उनकी आवाज बहुत कमाल है और एक्सप्रेशन बड़े क्यूट आते हैं उनके, और कमाल का लिरिक्स होते हैं, कॉम्पोजिशन बहुत अद्भुत होती है. सो वेरी ब्रिलियंट परफॉर्मर एंड वेरी ब्रिलियंट सिंगर नेहा कक्कड़. वी आर ब्लेस्ड टू हैव हर इन आवर कंट्री. सो ऑल द बेस्ट टू नेहा कक्कड़. एंड उनसे मेरी मुलाकात भी हुई है कई बार, हम लोग दुबई में कुछ इवेंट्स पे साथ में थे, क्रिकेट मैचेस में साथ में थे. शी इज अ ब्रिलियंट एंड वेरी डाउन टू अर्थ एंड अ वेरी गुड सोल. आई एम टॉकिंग अबाउट नेहा कक्कड़. और बाकी आसिम और हिमांशी दोनों क्यूट लगे, अच्छे लग रहे हैं. हिमांशी का परफॉर्मेंस थोड़ा ज्यादा बेटर था आसिम के मुकाबले. आसिम वाज लुकिंग लिटिल कॉमेडी, थोड़ा सा कॉमेडी, बिकॉज वो एक्टर नहीं है, उसकी भी परेशानी है बेचारे की. उसको अभी जब तक एक्टिंग में उसको सीखनी पड़ेगी, बिकॉज वो हमेशा से मॉडल रहा है. सो आसिम एक्टिंग सीख लेगा तो आई थिंक अच्छा करेगा, अच्छा कर लेगा. आसिम भी इज अ गुड लुकिंग गाय. और बिग बॉस में मेरी राय और मेरा गुस्सा जो उसके लिए था वो खाली वो शो के टाइम तक था. एक बार शो खत्म हो गया, गिले शिकवे दूर हो गए. अभी आई विश आसिम रियाज ऑल्सो ऑल द बेस्ट, और अल्लाह उसको खूब कामयाबी दे. और बहुत करता हूँ दिल से आसिम के लिए भी. सो इट्स लाइक दैट यू नो. बट ये है कि आसिम को थोड़ा एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, आई एम श्योर उसको पता है. अच्छा, कैप्टन अर्जुन पूछ रहे हैं टेल द नेम बंगाली गर्ल यू डेटेड. भाई कैप्टन अर्जुन, इसमें दूसरे पक्ष की भी राय जरूरी है. दूसरे पक्ष की राय भी जरूरी है. हाँ वही क्योंकि क्या है कि उसका नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएगी, आप समझ सकते हैं. और जब फीफा फूड्स पे बात कर रहे हैं मतलब सरता जी के साथ, तो फिर वो बहुत फेमस हो जाएगी. फेमस है, वो ऑलरेडी फेमस है. हमारी इंडस्ट्री से ही थी. खिलखिला के हंस दिए कैप्टन अर्जुन है. शुक्ला जी, बिगेस्ट फैन ऑफ शुक्लाज. नहीं, शुक्ला कमाल ही होते हैं. यू लाइक आरती? यस आई लाइक आरती. आई लाइक आरती. व्हाट्स रॉन्ग इन दैट यार? उसमें क्या बुरा है? मुझे लगता है कि पूरी दुनिया की सारी लड़कियां बहुत अच्छी हैं और उनको वो सारा इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए. एक सेकंड आंख बंद करके सोच लेना कि इस दुनिया में अगर लड़कियां नहीं होती तो कैसा होता. शायद हम सब बहुत अगली दिखते. हम ना कभी शेविंग करते, ना कभी हेयर कट कराते, ना ग्रूमिंग करते, ना परफ्यूम लगाते, ना डिओड्रेंट्स लगाते, ना जिम जाते, ना फिट रहते और ना अच्छे लगते. क्योंकि आदमी को इम्प्रेस क्या करेगा, एक्सेप्ट लाइक करण जौहर एंड ऑल दैट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम. आपको क्या दिक्कत? करण जी तो खुद ही बोल चुके हैं अपने बारे में. खैर, उसमें मैंने कुछ ऐसा अलग नहीं बोला. करण, यू नो दैट, मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला क्या ना. बट क्योंकि आज का मेरा मुद्दा ही उद्देश्य ये लेके आया हूं मैं सरता जी से बात करने की, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता. संतोष शुक्ला ने डिसाइड किया है कि लॉकडाउन में वो झूठ नहीं बोलेगा, तो इसलिए मैं सब कुछ सच बोलता जा रहा हूँ. तो इट्स लाइक दैट कि मुझे कमिंग टू पॉइंट, वी आर ब्लेस्ड कि हमारे आसपास लड़कियां हैं, वो अलग अलग रूप पे है. कोई हमारी माँ है, कोई हमारी बहन है, कोई हमारी भाभी है, कोई हमारी गर्लफ्रेंड है, कोई हमारी बीवी है, कोई हमारी मंगेतर है. सो इट इज लाइक अमेजिंग. मैं इस चीज में शाहरुख खान साहब का मैंने एक बार स्टेटमेंट देखा था कि यू नो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग to be surrounded with all beautiful girls because it gives you so much of energy कि यार चलो है ना. तो वो वैसे ही दिमाग में रखते हुए मुझे आरती बहुत पसंद आई. अब इसको अलग एंगल में किसी को लेके जाना है तो खुली छूट है, बिकॉज स्वतंत्र हैं आप लोग. और आजकल तो और खुराफाती चल रहा है दिमाग. घर पे बैठे आदमी सोच रहा है क्या ऐसा कर दूं कि बम फूट जावे. तो जो सोचना है सोचो. जो सोचना है सोचो. बट आरती इज अ फैबुलस गर्ल. और मुझे बाद में पता चला कि वो लखनऊ से है. हल्की फुल्की हमारी थोड़ी सी बात हुई तो मैं ये पता चला कि वो लखनऊ से है. तो मुझे और खुशी हुई जान के, क्योंकि मैं खुद भी लखनऊ शहर का हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप इन लखनऊ. सो वो एक कमाल चीज है. कैप्टन अर्जुन कह रहे हैं कि मैं ले लूं नाम. अरे भाई क्यों पीछे पड़ गए हो अर्जुन? मत करो यार. कौन हो तुम मेरे दोस्त? क्यों ऐसे कर रहे हो? कैप्टन अर्जुन के पीछे असली नाम क्या है? कैप्टन अर्जुन के पीछे असली नाम कहाँ है? कौन है ये? कहीं वो बंगाली लड़की ही तो नहीं है नाम बदल के आके? हो सकता है. कुछ कहा नहीं जा सकता है. आपकी मुलाकात हुई सिद्धार्थ शुक्ला से? आई एम श्योर हुई होगी. इंटरव्यू वगैरह किया आपने उनके साथ? बहुत बढ़िया. अभी जब हो तो हमारा नमस्कार और हेलो जरूर बोलिए. 100% उनको बोलिए संतोष शुक्ला.
कैरी मैम, आपको नहीं लगता कि क्या रश्मि की कुछ भी गलती है? एक तरह हाथ से ताली नहीं देखती मैम, आपको क्या लगता है? टेक माय नेम अमृत गिल 1322, Amrit.Gill1322। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, स्टे सेफ, स्टे होम। जी पूछिए। लखनऊ एंड लॉकडाउन सेम हो रहा है आज। अच्छा हाँ करेक्ट है, ये चल रहा है। मैंने देखे कि वो अचानक से लखनऊ का बोर्ड लगा तो वो देखा, उसको लगा लॉकडाउन लिखा हुआ है वहां पे। हाँ तो वैसे ही है। अभी जब तक ये हमारे मोदी जी नहीं आके बोलेंगे तब तक सबको वैसे ही रहना है और घर पे रह। एक सत्तर पूछना है मुझसे आपसे, बीच में आसिम और हिमांशी की नोकझोंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई, मतलब वो रूठ गई पर उन्होंने मतलब यानी वो ऐसे पोस्ट डाले ताकि चर्चा हो, ऐसी पोस्ट डाले ताकि चर्चा। जैसे सिद्धार्थ और शहनाज है, उसमें सिद्धार्थ वो ऐसी पोस्ट नहीं डालते, शहनाज बचपना है उनमें तो वो डाल देती है, पर आसिम हिमांशी ऐसी पोस्ट डालते रहते हैं जहाँ कोई रूठ रहा है, वो उसे मना रहे हैं। चर्चा में रखने वाली बात है। एज ग्रुप पे थोड़ा एज ग्रुप का वो है इफेक्ट है। एज ग्रुप होता है ना सरिता जी थोड़ा सा। हाँ। अभी हम और आप ऐसी हरकत नहीं करेंगे, हमारी सोच थोड़ी मैच्योर हो चुकी है क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है और हमने थोड़े थपेड़े खाए लाइफ में और अच्छा बुरा सीखा है, थोड़ा ज्ञान मिला है और जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो भी समझाते हैं क्या सही है क्या गलत है, कैसे आगे बढ़ना है। सो मुझे लगता है कि आसिम इज आई थिंक इज वेरी यंग एंड आई थिंक हिमांशी शायद ये ऐसा कोई स्टंट कर देते होंगे, आई एम नॉट श्योर बट ऐसा कर देते होंगे। एंड कमिंग टू सिद्धार्थ शुक्ला, सो आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट हिम दैट ही इज वेरी मैच्योर कार एंड ही इज लॉट ऑफ ठहराव इन हिम। सो दिस इज द रीजन वो इस तरीके की किडिश और बचकानी हरकतों में नहीं पड़ते। क्योंकि अगेन कनेक्टिंग क्वेश्चन कि आपने सिद्धार्थ शहनाज के बारे में बहुत बात की। सिद्धार्थ एकदम अलग मैच्योर पर्सन है जो ज्यादा खुले शब्दों में बातें नहीं करते। शहनाज जो प्यार का इजहार कर देती है, गुस्से का इजहार करती है, शिकायतें करती है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सिद्धार्थ जो है कभी ओपन अप नहीं होते ज्यादा। मैं आपको बताता हूँ क्या है कि शहनाज जो है ना वो अभी बहुत ज्यादा बचपना है उनके अंदर और अभी नई नई आई है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तो अब क्योंकि फेमस हो गई हैं और उनको लगता है कि उनको भी ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत कुछ मिल जाता, लेकिन अभी ये कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग की बहुत सारी खुशियां और पैसा और असाइनमेंट्स सब। संजय दत्त एंड हिज वाइफ 19 years डिफरेंस। ओहो ये किस बात पर है, मतलब समझा नहीं मैं। क्या दिलीप कुमार सारा मनो 22 साल का गैप है। तो सना अच्छा एज गैप हाँ, तो उसका सिद्धार्थ शुक्ला और उसका तो इट्स ओके यार, एज इज जस्ट अ नंबर यार, कम ऑन। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लड़की छोटी है अगर थोड़ी तो क्या फर्क पड़ता है। शुक्ला जी आपकी आवाज फिर कट रही है। हेलो 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 कैन यू हियर मी? हाँ जी अभी आई। मैं कह रहा हूँ अगर लड़की थोड़ी सी छोटी भी है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इम्पोर्टेंट होता है प्यार। प्यार। श्यामू शुक्ला 159 लखनऊ की शान, संतोष भाई जय हो, धन्यवाद, जय हो, हर हर महादेव। सो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एज इज जस्ट अ नंबर। थैंक यू रितु 110378। उसमें क्या है कि आपको बस आपका वो अच्छा होना चाहिए, नेचर अच्छा होना चाहिए, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग आपस में बहुत अच्छी होनी चाहिए, तालमेल अच्छा होना चाहिए। एज वेज से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है आजकल, इतना नहीं, और ना पुराने जमाने में पड़ता था। हमारी मदर और हमारे फादर की एज में बहुत डिफरेंस था, तो बट बहुत अच्छे से निभाए इतने सारे साल, है ना, टच वुड माशाल्लाह। सो वो एक इम्पोर्टेंट है एंड आई रियली विश कि सिद्धार्थ और सना का एक बॉन्ड बना रहे। बाकी शादी वादी पे कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, दैट्स अ वेरी बिग थिंग, यू नो। वो एक बहुत बड़ा सेटअप है लाइफ का, जो कि बहुत दोनों पार्टियां और दोनों के घर वाले बहुत सोच समझ के उसका डिसीजन लेते हैं। सो आई थिंक आई एम नोबडी टू, आई लाइक योर लॉजिक टॉक्स, थैंक यू ब्रो। कौन है नाम तुम्हारा, क्या नाम है साले? आई लाइक योर लॉजिक सुखू 5। थैंक यू, नाम बड़े कमाल लोग रखते हैं इसमें। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही थी, आप अपनी और सलमान खान के रिश्ते की शुरुआत के बारे में बताइए, कैसे आप दोनों का रिश्ता, दोस्ती इतनी करीबी कैसी हुई, उस बारे में कुछ किस्सा सुनाए।
ये आपने अच्छा सवाल किया, इसका जवाब मैं बहुत विस्तार में दूंगा आपको। सो जब मैं बिग बॉस 6 में एंटर हुआ तो मेरे दिमाग हाँ। में कहीं बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं अंदर जा रहा हूँ सलमान खान साहब को इम्प्रेस करने। मैं अपना मैं कोई गेम भी नहीं खेल रहा था, मुझे तो आता भी नहीं था ये गेम। सीजन 5 में भी एक्चुअली कॉल आया था मुझे, बट दैट टाइम आई वाज शूटिंग फॉर कहानी चंद्रकांता की। तो एक शो था सुनील अग्निहोत्री जी का जिसका मैं हीरो था, सो वीरेंद्र सिंह। तो वो फिर जब मैं सीजन 6 में अंदर गया तो वहां पर कुछ दिनों में ही, मतलब 2-3 हफ्ते बाद, अंदर जो मेरे साथ जो कंटेस्टेंट थे, जो साथी कलाकार थे, वो सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। लाइक उर्वशी ढोलकिया ऑलवेज यूज्ड टू से कि सलमान इज लाइक टोटल फिदा ऑन यू। मैंने हाउ? बोले नो नो नो, जुम्मे की रात को व्हेन इज कमिंग ही इज ओनली डूइंग मस्ती विद यू ओनली। तो मैंने कहा अच्छा, आपको ऐसा लगता है? बोले हाँ। फिर ऐसे करते 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 जब कुछ हफ्ते निकल गए तो मुझे भी ऐसा लगने लगा कि सलमान भाई काफी कनेक्ट कर पा रहे मेरे साथ, और वो बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि हाँ भाई शुक्ला जी, इस हफ्ते किससे प्यार हुआ आपको? तो मैंने कहा अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो इन लोगों ने मजाक बना दिया है। संतोष शुक्ला को ऐसे प्यार होता है जैसे लोगों को सर्दी जुकाम होता है। ये एंगल चुराया है शहनाज गिल ने मेरा। सीजन 6 का ये एंगल चुराया है। अभी वो फ्लिपर जो है ना, वो यहीं से निकला है। वो सीजन 6 में संतोष शुक्ला का वो पूरा एंगल लेके इधर आई है। फिर जब मैं शो से बाहर आता हूँ तो मेरा इविक्शन एपिसोड शूट होता है, जहां पर मेरा एक परफॉर्मेंस होता है। मुदस्सर ने कोरियोग्राफ किया था मुन्ना भाई के ऊपर, संजय दत्त। एंड दैट टाइम आई वाज हैविंग अ लॉन्ग हेयर, क्लीन शेव। सो वो बहुत इम्प्रेस हो गया परफॉर्मेंस के बाद, और मैंने बस कुछ नहीं भाई, गाड़ी खड़ी है गोइंग बैक टू बॉम्बे। तो उन्होंने बोला आ जाओ, फार्म हाउस चलोगे? अब मतलब सलमान खान आपसे पूछ रहे फार्म हाउस चलोगे तो आप क्या जवाब देंगे? मैंने कहा भाई सर आंखों पर, आप जैसा बोलिए। सामान दूसरी गाड़ी में आ गया और फिर हम पहुंच गए सलमान भाई के साथ फार्म हाउस। वहाँ एक अच्छा वक्त गुजारा, और वहां पे मुझे जानने को मौका मिला उस सलमान खान को जिसको दुनिया थोड़ा थोड़ा जानती है बट उतना डिटेल में नहीं जानती है, कि वो कितने रॉ हैं, कितने देसी आदमी हैं, और कितनी आदिवासी लाइफ पसंद है उनको, शांत और एकदम दुनिया से कटे हुए, सारा सब कुछ। कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? तो उसके बाद फिर जय हो साइन हुई, और फिर हमारी एक बॉन्डिंग बनी। फिर सलीम साहब से मुलाकात हुई, फिर बोला कि तुम घर आया करो, सैटरडे हमारे साथ डिनर किया करो। तो मेरे लिए बहुत इट वाज अ प्लेजर, एंड आई वाज लाइक ऑब्लाइज। एंड आई सेड कि इतने बड़े लोग हैं, इतने हम्बल लोग हैं और मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। वहां से एक बॉन्डिंग बनती चली गई उनके साथ। फिर एज अ मेंटोर, एज अ एल्डर ब्रदर, ही वाज ऑलवेज देयर। एक बार मुझे याद है हमारे लखनऊ में हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम हुई थी हमारे ब्रदर को। So Salman Bhai was standing there, and he called to my family in Lucknow, and he said कि कोई टेंशन नहीं, तो मैं हूँ, पूरा ख्याल रखूंगा और सब संभाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So ये है वो सलमान खान। और फिर उनसे मेरा एक रिश्ता जो है वो बड़ा सोल वाला रिश्ता है, बड़ा रूहानी रिश्ता है। उसके बाद फिर जुड़ते चले गए। अभी वो बुला लेते हैं कि चलो भाई अभी रोल नहीं है तो निकाल दो संतोष शुक्ला के लिए, और एक एनर्जी बनी रहती है शुक्ला जी के साथ। तो अभी एक वो बड़ी अच्छी दोस्ती बोल सकते हैं आप उसको। ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज एल्डर ब्रदर टू मी, एंड ही इज अ फैमिली, ही इज अ मेंटोर। सलीम साहब का बहुत हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, बड़ा कुछ सीखने को मिला। तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम इन माय लाइफ, एंड दिस इज ऑलमोस्ट उनकी फिल्मों में निकल ही आता है कि हाँ। अच्छा, कैप्टन अर्जुन कह रहे हैं ये तो बोलो यार, बिग बॉस नहीं जीता बट जीता सलमान भाई का दिल। कैप्टन अर्जुन अब आपके फैन बन गए। शुक्ला जी आवाज गायब हो गई आपकी। शुक्ला जी आवाज गायब हो गई आपकी। आप लोग को शुक्ला जी की आवाज आ रही है? एक सेकेंड। हेलो। Honest purity with all flaws and cuts. Wow, man, lovely. This is amazing. This is amazing.
Can you hear me? Dr. Shraddha_Shraddha_12. That is common between you and Salman sir, and your rawness, purity, with all flaws and goods. Love of respect. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. हमारे कमेंट पढ़ो ना. विश्वजीत सकरतबार. Right. So बहुत अच्छा लग रहा है यार. This is common between you राधे का क्या सलमान सर. फिलहाल संतोष जी, शुक्ला जी, राधे तो अभी उसमें आई थिंक कुछ काम बाकी है. राधे में अभी उसका कुछ गाना और कुछ पोर्शन है छोटे बहुत जो शूट होने बाकी हैं. अब आपको पता है स्टेटस सबके इस वक्त एक ही है कि स्टे होम एंड स्टे सेफ. सबके स्टेटस पे यही लगा हुआ है. तो अब ये एक ऐसी चीज हो गई है जिसकी हम लोग ने कल्पना नहीं की थी कभी, और हम इसके लिए तैयार भी नहीं थे, ना आप तैयार थे. तो अभी थोड़ा सा वक्त निकल जाए. संतोष भाई बहुत बिंदास अंदाज है आपका. फैन बन गया हूँ. लवली. थैंक यू. थैंक्स टू फीफा फूड्स. हमारे फैंस बढ़ा रहे हैं. योर गुड संतोष जी फ्रॉम बांग्लादेश. जय हो. सो वैसा है. आपको क्या लगता है कि ये अभी लॉकडाउन कितना खींचने वाला है? आयशा 737 हाँ जी 14 तक तो जाएगा. 14 मई तक तो पक्का है. उसके बाद भी लोग फेजेस में खोलेंगे, पार्ट एंड पार्शल्स में खोलेंगे, थोड़े मतलब पैरामीटर्स के साथ ओपन होगा. फुल फ्लेश तो लाइफ विल नॉट बी नॉर्मल. नाउ लाइफ इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं होगी, वक्त लगेगा. एंड दैट इज इम्पोर्टेंट, जरूरी भी है. दैट इम्पोर्टेंट. और हमें लगता है क्या एक दूसरा थॉट मेरे दिमाग में आया, क्योंकि आपका इतना मस्त मौला अंदाज है. कल शहनाज ने एक वीडियो डाला था जहाँ पे टिकटॉक प्लस स्नैपचैट पे जहाँ पे वो एक एक्टिव नजर आई थी. समीक्षा संतोष सर के साथ. वाओ. हर हर महादेव. समीक्षा जी आवाज नहीं आ रही. सरिता जी फिर से पूछिए एक बार सवाल. मैं कह रही हूँ कि कल शहनाज ने एक वीडियो डाला था. वो वीडियो में उसने कहा था कि मुझे तरस आ रहा है उन लड़कों पर कि जो लड़कियां उनसे चैट कर रही है, उनको लग रहा है लॉकडाउन खत्म होते ही वो मंगलसूत्र लेकर के उनसे शादी करने आने वाली. वैसा कुछ नहीं होने वाला है. बहुत ही मस्त वाला उसका. इस पर क्या कहेंगे आप? शहनाज मस्तीखोर है. बच्ची है, प्यारी लड़की है वो, और वो इस तरीके की मस्तियां करती रहती है. सो ये बहुत अच्छी बात बोली. ऐसे किसी भ्रम तुमसे जो आजकल बातें कर रही हैं लॉकडाउन के बाद भी वैसे ही बातें करेंगे. क्योंकि कुछ करने को नहीं है. तो ऐसा लगता है कि चलो मिल लो भाई. डॉक्टर श्रद्धा जरूर. व्हेन यू विल कम प्लीज मीट योर फैंस. जरूर मिलूंगा Dr_Shraddha. तो ये बिल्कुल सही बोला आई थिंक शहनाज. आवाज आ रही है? I can hear you. लोग भी सुन पा रहे हैं ना. लोग भी सुन पा रहे हैं. लोग लखनऊ के बारे में बहुत सारी बातें करना चाह रहे हैं. लखनऊ के चारबाग, आलमबाग, हजरतगंज किधर? यस हजरतगंज में तो हमने बहुत आज भी बड़ी पुरानी यादें. कैथेड्रल स्कूल का पढ़ा हुआ हूं मैं लखनऊ हजरतगंज, और मुझे मेरी यामा RX 100 और लेदर जैकेट, रेबैन चश्मा और मुंह में रजनीगंधा और कदमों पे दुनिया आज तक याद है वो. और अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज याद है. और योर वॉइस इज इन कमिंग. ये किसी ने बोला आवाज नहीं आ रही है. आवाज क्यों नहीं आ रही है? आवाज तो आनी चाहिए इस वक्त. हमने बिल्कुल बढ़िया कर रखा है. हेलो, आवाज आ रही है? समीक्षा कह रही है मैम आज आपने संतोष शुक्ला जी से मिलवा दिया. बहुत एंटरटेनिंग आदमी है. क्या बात है. एंटरटेनिंग तो है मैम समीक्षा जी. क्या बोलूं मैं. अपना नंबर भेजिए सरिता जी को. हम भी लॉकडाउन में खाली हैं तो हम लॉकडाउन में खाली बात करेंगे. उसके बाद बात शहनाज की बात याद रखिएगा आप. शहनाज की बात याद रखिएगा. शहनाज गिल की बात को याद रखो कि ये कोई किसी से शादी नहीं करने वाला है. ये सब मजा चल रहा है. संतोष शर्मा की चाय बंद मक्खन बुला रहे हैं. अरे याद मत दिलाओ श्यामू शुक्ला 159 शर्मा जी के बंद मक्खन और चाय याद मत दिलाओ मेरी जान. लव यू भाई. हर हर महादेव. संतोष जी अपने बारे में कुछ और बताइए. आपके बारे में आप किस तरह की चीजें आपको पसंद है?
आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में लखनऊ में हमारे भाई हैं, छोटे भाई, जिनकी आशुतोष शुक्ला नाम है उनका, और उनकी वाइफ है, सिंधी हैं। उनकी लव स्टोरी बड़ी कमाल की है, बहुत ही बचपन में ही शादी कर ली थी उन लोगों ने, और अभी बहुत यंग है। उनका एक बेटा है जिसका नाम है रौनक शुक्ला। एक अजीब सी चीज हो गई थी, हमारी अम्मा जो है वो आई थी, हमारी मदर, हमसे मिलने कुछ दिनों के लिए, और फिर ये सब हो गया अचानक, और वो इधर ही अटक गई हमारे साथ ही लॉकडाउन। हाँ, तो अब वो यही हैं हमारे साथ, और अब ये जब लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद उनको लखनऊ पहुंचवाना है। आपका वॉइस शेर की दरार है, डार है, क्या बोल रही है नीता पुरोहित? अरे वाह, थैंक यू। सो वैसा है कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? अरे यार, ये सवाल तो बड़ा ही अजीब सा लगता है। रही हैं लाइफ में बहुत सारी चीजें रही हैं, इट वाज नॉट वेरी नॉर्मल। अप्स एंड डाउन तो होने भी चाहिए लाइफ में, वो बहुत जरूरी है। बट ये है कि अब कोई ऐसी लड़की मिले जो जिसके लिए मैं सब कुछ हूँ, और उसकी ये बात मुझे इतनी पसंद आ जाए कि फिर मेरे लिए वो सब कुछ बन जाए, तो तब इस पे थोड़ा सा जरूर तवज्जो देंगे और शादी करेंगे। हालांकि हमारी अम्मा बहुत परेशान रहती हैं, और मैंने अभी एक दिन इमोशनल होके लॉकडाउन के माहौल में उनको बोला कि चलो 2022 में शादी कर लूंगा, टेंशन मत लो। 2022 में कर लूंगा शादी। तो हाँ, तो वैसा है। अभी क्या है कि मैं 2 जुलाई कैंसेरियन हूँ सरिता जी। अच्छा। या सो कैंसेरियन बहुत इमोशनल होते हैं और बड़े जिद्दी भी होते हैं, और बड़ा ही पर अच्छे लोग होते हैं, they're good people, basically they're good people। या तो थैंक यू। सो वैसे ही है, अब अच्छा ही हूँ मैं। आपको पता है कैंसेरियंस के बारे में। सो इट इज जस्ट लाइक दैट कि मैं बहुत ही इमोशनल आदमी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है जो भी लड़की आएगी ना, फिर उसको मैं बहुत ज्यादा प्यार दूंगा, बहुत ज्यादा। और नीतू परब कह रहे हैं कि हम ढूंढेंगे आपके लिए लड़की। ढूंढो भाई, ढूंढो, और फीफा फूज के डीएम में जाके इनको डायरेक्ट मैसेज में बोलो लड़की की, उसका नाम, उसका नंबर सब बताओ, और उसके बाद तब्बू वाला सीन सलमान खान के साथ मार क्यों खाए? अरे भैया, वो फिल्म की रिक्वायरमेंट थी यार। मार क्यों खाए मतलब सलमान खान से प्लान्स फॉर वेडलॉक। अरे यार कैप्टन अर्जुन, तुम तो छा गए आज। प्लान्स फॉर वेडलॉक इन लॉकडाउन। माई सन ऑल्सो 2 जुलाई, सेम लाइक यू। नीता पुरोहित कह रही है। थैंक यू नीता जी, बहुत बहुत बढ़िया। फिर तो आपका बेटा बहुत नाम करेगा और बहुत आगे बढ़ेगा, और वेरी गुड यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो बस वैसा एक सलमान खान, मैंने कहा सलमान खान है, वो भी एलिजिबल बैचलर बने हुए हैं। एक सिद्धार्थ शुक्ला भी एलिजिबल बैचलर बने हुए हैं। संतोष शुक्ला भी एलिजिबल बैचलर बने हुए हैं। तो आप लोग ये देश का संतुलन बिगाड़ रहे हैं आप। अच्छा, देश का संतुलन बिगाड़ रहे हैं आप। ये तीनों एस वाले देश का एस से संतुलन बिगाड़ रहे हैं। समझे आप? ये और जो सवाल पूछ रहे हैं वो भी एस से ही है, सरिता जी। बाबा हर हर महादेव, भोले की मौज करेगी मौज। ये कोई बार बार कह रहा है कि सर आप आरती से शादी कर लो। अरे यार देखो, ऐसा है कि शादी कोई मजाक नहीं है, और ये सवाल आप ज्यादा से ज्यादा आरती से भी करें कि भाई संतोष शुक्ला कैसे लगते हैं आपको, क्या आप उनसे शादी करेंगी? फिर इस पे विचार करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे कहीं बिग बाजार में मास्क लगा के शॉपिंग कर दे। ग्रोसरी देने जाएंगे बिग बाजार में, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है और कैसे होता है, तो वो उस वक्त देखेंगे। मुझे सरिता, मैंने अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म देखी, उसका जिक्र करना चाहता हूँ मैं। फिल्म का नाम है शिकारा। ओके। शिकारा देखी मैंने, और शिकारा की जो एक्ट्रेस है सादिया, मतलब इतना मुतासिर हो गया मैं उनको देख करके, और उनका काम देख करके, उनकी परफॉर्मेंस देख करके, और जिस तरीके का उन्होंने अपना जो बेस्ट उन्होंने जो दिया है फिल्म को, वो ये यादगार है, और फ्यूचर में कभी उनसे जरूर मिलना चाहता हूँ।
मैंने उनको टेक्स्ट किया, मैंने कहा आई लव्ड योर परफॉर्मेंस लाइक एनीथिंग, वेरी वेरी हम्बल सोल। उसने रिप्लाई किया कि सो मच, और मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे मैसेज किया। एक एक्टर बहुत कम होता है कि दूसरे एक्टर की तारीफ करे, तो बड़ा कमाल काम किया उस लड़की ने, और बड़ी अच्छी भी लगी मुझे, और बहुत प्यारी लगी, बड़ी हाँ, और बड़ी सुंदर। बहुत प्यारी। फिल्म तो नहीं देख पाई, अनफॉर्चुनेटली नहीं देखनी थी, पर देखूंगी मैं। हाँ, तो मैं पॉइंट पे आ रहा था कि आपको भी प्यारी लगी, हमें भी, तो जरा कुछ अब जरा माहौल बनाते हैं, जरा कर देते ईद मुबारक। अब जरा नेटवर्क। ये समीना शुक्ला जी, आप आज लाइव हमारा ऑलमोस्ट हो गया 1 घंटा, दोबारा फिर जल्दी कनेक्ट करेंगे। आप एक बार सबको बाइक बहुत जल्दी। अभी आवाज आ रही है आपकी, आ रही है, आवाज आ गई। ओके थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके सरिता जी, और बहुत अच्छा लगा फीफा फूस पे। बहुत अच्छे आपके जो फैंस हैं वो सब बड़े पॉजिटिव लोग हैं, और बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बड़ा अच्छा सम्मान देते हैं, उनको पता है कि किससे बात कर रहे हैं और कौन है सामने, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और दुआ करो, मैं सब लोगों से बोलता हूँ, दुआ करो कि हिंदुस्तान के ऊपर से ये अजाब जल्दी से जल्दी हट जाए, और हम लोग सब पहले की तरह नॉर्मल हो जाएं, और धीरे धीरे हालात बेहतर हों। सर, से माय नेम आयुषा 917373। बाय लाइन सुजीत सिंह 47। बाय मेरी जान, बाय। We will wait to again meet you, inshallah, very soon. जरूर, भगवान ने चाहा तो। मजा आ गया, both of you lovely. Right. समीरा सरकार क्या कह रही? प्लीज हेल्प। समीरा सरकार ने कौन सा मैसेज किया है? क्या हेल्प है? आई लव यू बॉन्ड विद फीफी। यो फीफी, अबू मालिक, अरे बहुत मजेदार। उनके साथ कुछ ना कुछ आगे जरूर अच्छा करेंगे। शुक्ला जी, आई वॉन्ट गर्ल लाइक सना हु कैन फ्रेशन योर लाइफ। अच्छा गुड यार। अच्छी बात बोली उसने, इसीलिए बोल रहा हूँ, छोटी लड़कियां जो होती है ना, वो उनकी एनर्जी अलग है, और वो आपको जो है वो थोड़ा सा और बूस्ट अप कर देती है। सो आप और ज्यादा यंग और फ्रेश लगने लगते हैं उनके साथ रह करके। सो पुराने लोग भी यही कहते थे, तो वैसे ही है। और मैं तो पुरानी सोच का आदमी हूँ, 90 का मेरे दिमाग में पूरा हैंगओवर है, सिनेमा का भी हैंगओवर है, और पूरा 90s को अपने साथ लेकर के चल रहा हूँ मैं। सो इट्स लाइक दैट। हाउ इज योर रिलेशन विद विंदु सर? इज लाइक अ एल्डर ब्रदर। विंदु दारा सिंह हमारे बड़े भाई जैसे हैं, बहुत बढ़िया है। विंदु हमारे साथ हम लोग सब काम कर चुके हैं चंद्रकांता में, वेयर आई वाज प्लेइंग अ मेन लीड, और वो भी थे, और बड़ा एक अच्छा वक्त गुजारा है। तो विंदु भाई इज ऑलवेज वेरी क्लोज टू माय फैमिली, क्लोज टू माय हार्ट। ऑल द बेस्ट, श्री राम। So it's like that. Love from USA. Aisha 917373. Thank you. Stay safe and happy. Yes, you too. Dr. Shraddha _12. Very soon. See you all. सरिता जी, बस अपना ख्याल रखिए। I think it was a lovely chat. ठीक है शिव संतोष जी, बहुत मजा आया, बहुत लाइवली चैट रहा हमेशा की तरह, और जल्दी कनेक्ट करेंगे, फिर दोबारा बातचीत करेंगे, ऐसे ही फन टॉक्स करेंगे हम लोग, और आप ख्याल रखें अपना। तो मेरे यारों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके फीफा फूस पे। सरिता जी के साथ हमेशा बात करके बहुत अच्छा लगता है, मेरी बड़ी प्यारी बहन है वो। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे होम, और अगर टाइम मिले इस वक्त लॉकडाउन में तो शिकारा जरूर देखना। सादिया इतीस का परफॉर्मेंस दिल जीत लेगा आपका, वादा है संतोष शुक्ला का। शी इज अनबिलीवेबल। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, और मोदी जी का साथ दीजिए ताकि हम इस खतरनाक महामारी से उभर के आ सकें और पहले जैसे नॉर्मल हो जाए। जय हो, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।